मेला मैदान पर कब्जे को लेकर नगर पालिका सभागार में हुई बैठक। विगत दिनों नगर के मेला ग्राउंड पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा कर बाउंड्री बना लेने के चर्चित मामले को लेकर नगर पालिका सभागार में बुंदेलखंड पीठाधीश्वर बाबा रामदास ब्रह्मचारी के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष हरीश चंद्र आर्य की अध्यक्षता व पूर्व सरकारी वकील हरीश चंद्र सोनी के संचालन में नगर के सभी गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा वकील, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि के साथ नगर पालिका के पार्षद मौजूद रहे। बैठक में एक सुर में सभी ने मेला ग्राउंड पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जे का विरोध करते हुए इसके विरोध में जोरदार कार्रवाई की मांग की तथा पालिका अध्यक्ष को हर मोर्चे पर अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्य अतिथि ब्रह्मचारी जी ने बताया कि उक्त कार्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और अगर नगर की संपत्ति को नगरवासियों को सौंपने में अर्थ की बात सामने आती है तो यह कृत्य काफी निंदनीय है और इसका विरोध नगर की पूरी जनता एकमत होकर करेगी। उन्होंने बताया कि मेला ग्राउंड नगर की प्रमुख धरोहर है, इसे हर कीमत पर बचाया जाएगा। इसके लिए वे स्वयं जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रयास भी करेंगी। नगरवासियों को हर कीमत पर निर्विवाद मेला ग्राउंड की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों से स्वयं वार्ता कर चेताया कि अगर भाजपा शासन में नगर की धरोहर मेला ग्राउंड पर कब्जा होता है तो यह बात उनकी सरकार के लिए कलंक बन सकती है। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि नगर के मेला ग्राउंड को कब्जा मुक्त कराने के लिए उनके व पालिका के पार्षदों द्वारा स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिले के अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं। साथ ही कब्जाधारियों से कब्जा मुक्त कराने के लिए पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजकर वार्ता भी की गई, लेकिन वार्ता विफल रही। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मेला ग्राउंड को कब्जा मुक्त कराने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगी और नगर का मेला ग्राउंड कब्जाधारियों के कब्जे से मुक्त कराकर नगरवासियों को सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने नगरवासियों से भी अपील की कि यह मेला ग्राउंड सभी नगरवासियों का है, उन्हें भी मेला ग्राउंड को कब्जा मुक्त कराने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा बैजनाथ तिवारी, रामाधार सिंह यादव, रामलखन दुबे, पार्षद हरि मोहन दुबे, गहोई समाज के सरपंच काकाजी मोदी, सुड्डू यादव, समाजसेवी अतीक अहमद, बसपा नेता आर.के. अहिरवार, ब्रज बिहारी राज, साबिर खान, राम गुलाम सोनी सहित अनेक नगर के गणमान्य लोगों ने अपने विचार प्रकट करते हुए हर कीमत पर नगर के मेला ग्राउंड को कब्जा मुक्त कराने के लिए अपना सहयोग देने की बात कही है। मऊरानीपुर से अंजना यादव की रिपोर्ट। हमारे नगर के बुजुर्ग पत्रकार बंधु, छोटे भाई, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। कल हम लोगों ने एक छोटी सी सूचना दी और सब लोग समय से पधारे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेला ग्राउंड की अवैध कब्जे की बात है, तो चूँकि जिस दिन मेला ग्राउंड की दीवार बनी उस समय हम झांसी थे, तो हमने झांसी हमें सूचना दी गई तो हमने तुरंत डीएम साहब से बात कर आवास पर पहुँचे, तो उनसे अपनी बात की। उन्होंने कहा ठीक है, हमें पेपर दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करें। आए वो गोंडी आदि रुक गई, आदि अधूरी बची, तो एक दिन फिर हम लोगों ने उसको ज्ञापन भी दिया। सारे हमारे 25 पार्षदों में 24 पार्षद तो उस दिन मतलब नाराज हो रहे थे कि आप हो गए, चलो अभी दीवार बनवाएंगे, क्योंकि हमें पावर है उस चीज़ की। हम नहीं चाहते थे कि शहर का माहौल कहीं भी खराब हो, कहीं भी जो समय अच्छा मऊरानीपुर है और रहा है, हम वही चाहते हैं कि अच्छा मऊरानीपुर रहे। यही हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हम चौथी बार चेयरमैन बने हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है नगर का कहीं से भी माहौल किसी भी प्रकार से खराब ना हो। तो हम लोग यही प्रयास अधिकारियों से कर रहे हैं और हमने बराबर सब लोगों को सूचना दी। फिर डीएम साहब के पास हम पेपर लेके गए, डीएम साहब से हमने पूरी स्थिति बताई, तो डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी इसमें मदद करेंगे, आप परेशान नहीं हो, आप जाइए, कहीं कुछ नहीं होगा, नगर की जनता और आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी। क्योंकि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे नगर की एक एक व्यक्ति की लड़ाई है। क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने कैसे मेला ग्राउंड बनाया है,
डॉक्टर रश्मि आर्या ने हम लोगों ने मिलके राजस्व परिषद की ज़मीन में मेला ग्राउंड बनाया है। आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी देख लें 10x10 की ज़मीन कोई राजस्व परिषद की कब्जा नहीं कर सकता है। आज इतनी सुंदर चीज़ बनाई है, मेला ग्राउंड बनाया है, घाट बनाए हैं, इसी वजह से घाट भी ज़्यादा बनाए हमने, इससे कि मेला ग्राउंड की ज़मीन निकले। आज लोगों को लगता है बाहर के अतिथि आते हैं, अबकारी आते हैं तो बड़े खुश होके जाते हैं कि यार बहुत अच्छी चीज़ बनी है। और हम लोगों की एक बच्चों की धरोहर है, हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मेला ग्राउंड हम लोग उसको रखाएं। इस समय ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है जिन लोगों की इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो हमने सरकार के लोगों से भी अनुरोध किया है, सब लोगों से वार्ता की है, टेलीफोन से वार्ता की है, कई घरों में हम गए भी हैं कि भैया हमारी मदद करो इस समय, क्योंकि पूर्व की जो चीज़ है उसको हम आपकी सरकार में कब्जा हो रहा है और कुछ बदमाश लोग उसमें कब्जा कर रहे हैं और पूर्व से अपराधी हैं, तो उनका तो धंधा ही है, तो धंधा करें, हमें धंधे में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अग्रसेन महाविद्यालय के पास एक जो बच्चियों का स्कूल बना है उसमें करीब 30 फुट का नाला है, उनने पूर्व में वो भी बेच दिया 1000 रुपये पर फुट, हमने कभी कुछ नहीं कहा। नॉन डीजी की ज़मीन बेच दी नई बस्ती में, हमने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोई प्रभाव, हम चाहते थे कि नगर में शांति बनी रहे। तो हमने पूरा प्रयास किया, तो हमने इसी वजह से आज आप लोगों की मीटिंग बुलाई है कि नगर में सब लोग सहयोग करें। और हम कह रहे नहीं जा पा रहे तो अधिकारियों से फ़ोन पे कह दें कि यार ये अवैध कब्जा है, जिलाधिकारी महोदय से घर ही बैठे के कह दें कि ये अवैध कब्जा है, गलत हो रहा है। अब ये नहीं कह रहे कि कोई हमारे साथ खुल के आए, जितने लोग आए उतना ही सही है, तो जितने लोग नहीं आए वो घर से अपनी अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी लेटर भी बनते हैं, अपने घर से 4 लाइन लेकर DM साहब को देते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, मुख्यमंत्री को रजिस्ट्री करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि वो शांति से वो दीवार हट जाए और हमारे नगर का माहौल अच्छा बना रहे। एक दिन फिर मीटिंग बुलाई हमने नगर पालिका परिषद में, सभी पार्षदों को 30 पार्षदों को बुलाया, तो 30 में से चूँकि 24 तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि चलो भाई साहब अभी तैयार है, टोलने मुकदमा लेके लिख जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती कि कहीं किसी के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वो तो केवल हमारे ऊपर हो, हम इसके लिए भी तैयार हैं। 5 लोग नॉमिनेट मेंबर आए थे, उनने बात रखी कि आप चूँकि लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं क्या लीगल लड़ रहे हैं, तो हमने कहा यार आप भी जानते हो कि नॉन डीजे में जिसका कब्जा होता है कोई कब्जेदार का कोई मालिक होता है, और चूँकि वो नदी की पर्दी में आती है, वो भराव के मैदान में आती है, तो वो तो वैसे ही किसी की नहीं है। अब कोई 10 रुपया के स्टाम्प पे उसको लिखा ले तो उसको थोड़ी मान्य होगा। या वो मल्होत्रा जी बेचते हैं, पूर्व में कई बार मल्होत्रा जी आए, शहर में कई लोगों से उन लोगों ने संपर्क किया, तो सब लोगों ने कहा कि भाई नहीं हम नहीं लेंगे, चूँकि वो हमारी धरोहर है। तो हम यही चाहते थे कि सब शांति से निपट जाए। तो उस दिन आए वो लोग, हमने बताया उन्हें, तो सब लोगों ने राय दी, नॉमिनेट पार्षदों ने कि यार एक 7-8 मेंबरों का एक पैनल बना दे, अभी इसी समय बना दे। तो हम लोग क्योंकि वो उस पक्ष के भी थे जिन लोगों ने कब्जा किया, तो लोगों ने कहा हम लोग जाएंगे तो हम आपकी बात रखें, तो हो सकता समस्या हल हो जाए, आगे की लड़ाई बंद हो जाए। तो हम लोगों ने 6 पार्षदों को नॉमिनेट करके भेजा उनके आवास को, उनसे समय लिया, बोले ठीक है आ जाओ 8 पार्षदों को। वो गए, उनने अपनी बात की, तो वो बोले कि 2 करोड़ रुपया हमारी ज़मीन की कीमत है, आप 2 करोड़ रुपये चेयरमैन साहब को दिला दो तो हम उस ज़मीन को दे देंगे। तो हमने कहा यार हमें कोई वहाँ प्लानिंग थोड़ी करना है कि हमें कोई आवास बना है, कोई दुकानें बना है तो नगर पालिका परिषद 2 करोड़ रुपये दे दे। हमने ये जरूर कहा था उनसे कि तुम लगभग उनका 4.5 लाख रुपये उसमें खर्च हुआ, जो पट्टेधारक जिससे 10 रुपये के स्टाम्प पे लिखा है उसमें उतना ही खर्चा हुआ। अभी एग्रीमेंट में बात है कि जब हम कब्जा कर लेंगे, इसको निर्माण कर लेंगे, जब इसमें हिस्सा इसमें बढ़ जाएंगे। तो हमने उनसे जी कहा नॉमिनेट पार्षदों से कि आप हमारी तरफ से 10 लाख रुपए ले जाओ और पाठक जी को दे देना कि 10 लाख रुपए रख लो आप, तो नगर पालिका के पक्ष में एग्रीमेंट कर। हमने कहा किसी से कोई चंदा नहीं होगा, हम व्यक्तिगत ये पैसे देंगे। तो हमने तो घर में चाहा कि चूँकि नगर की व्यवस्था अच्छी चल रही है, चलती रहे, हम नहीं चाहते कोई खराब हो।
और अगला पक्ष चाहता है कि नगर की व्यवस्था खराब हो। तो इसी वजह से हमने आप लोगों को आज निवेदन करके आप लोग बुलाया है कि आप लोग इसमें सुझाव दें। हमने सबके सुझाव लगभग सुन लिए। अब गुरु जी के सुझाव और जो भी मार्गदर्शन गुरु जी का होगा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि पूरे नगर के लोग कहीं से भी 2 लाइन लिख के डीएम साहब को भेज दें, कमिश्नर साहब को भेज दें, एसडीएम साहब को भेज दें। हम नहीं चाहते किसी की बुराई हो, तो उनको लगे तो कम से कम कि हाँ ये गलत है। तो हम इसी निवेदन के साथ आप लोगों ने समय निकाला और हमने सारी परिस्थिति आपके सामने रखी है। कोई परिस्थिति हमने छोड़ी नहीं है। और जिलाधिकारी महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है कि निर्णय पालिका के पक्ष में होगा, नगर के पक्ष में हो जाए विश्वास। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं इस समय, क्योंकि जो भी उनको कागज चाहिए थे हम सब दे के आए हैं। एसडीएम साहब महोदय के वहाँ से भी कागज जो चाहिए थे वो भी हमने उनसे मतलब वहाँ से भी कॉपी चली गई उनके पास। अब चूँकि उसकी जांच चल रही है इस समय, फिर भी जांच के दौरान चूँकि अपने धर्म में वो माना जाता है उस दिन वो लगा था सूर्य ग्रहण। तो आप ये देखो सूर्य ग्रहण के दिन 1 बजे वो स्वयं दीवार बनवा रहे थे। मतलब एक आदमी भगवान की पूजा कर रहा वो दीवार बनवा रहे हैं मेला ग्राउंड की। हमने खुद देखा 1 बजे दोपहर में। तो मतलब इतना हो गया कि केवल पैसा 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 और कोई चीज़ ही नहीं है। अरे हमने कहा आप हमें दान दे दो, पैसा नहीं लेना है तो हमें दान दे दो नगर पालिका को। हम आपके पिताजी का, आपके पर्व जिसका आप पत्थर का हम वहाँ आपके बोर्ड लगा देंगे। हम आपका सम्मान करेंगे और आप दान देने के लिए एसडीएम साहब के आ जाओ। हम 2500-3000 मेंबर जा रहे हैं, आपको माला पहना रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। जो हमें दान दी है जमीन, हम हर चीज़ के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। कहीं भी कोई भी 19-20 ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इससे सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी का जो भी मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज सभा के माननीय हरीशचंद्र बिहारी, मेरे वाम पार्श्व में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तिवारी जी, पाठक जी, हमारे श्री बाबा यादव जी, वीरेंद्र जी, मोदी जी, हमारे संचालक महोदय दुबे जी, भाई आर पटेलर, मोहम्मद साबिर जी, मोहम्मद आफिफ जी, अटल जी और हमारे नगर की समस्याओं को बड़ी गंभीरता और ओजस्विता के साथ अपनी लेखनी के माध्यम से क्षेत्र में, प्रदेश में, समाज में फैलाने वाले सभी पत्रकार बंधु और नगर के सभी नागरिक, नगर पालिका के सभी पार्षद, उससे जिस दिन दीवार बन रही थी, अध्यक्ष जी ने मुझे फोन करके बताया। मैंने अपने विधानसभा के और झांसी संसदीय क्षेत्र के या प्रदेश कार्यकारिणी में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनसे मैंने कहा कि ये अपने कार्यकाल में एक कलंक होगा। क्योंकि मेला मैदान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, पूरे नगर की संपत्ति है। और हमारे द्वारा यदि ऐसा कोई कार्य होता है तो निश्चित रूप से ये नगर के इतिहास में बाई दफा ऐसा हो गया। एक तो नगर जागरूक है, हो नहीं पाएगा, और यदि हो गया तो वो दिन इस नगर के इतिहास में काले अक्षरों में अंकित होगा।
नगर में आप सबके द्वारा जितने सुझाव आए, मैं हर सुझाव से सहमत हूं, लेकिन महाभारत में एक आख्यान आता है कि जब संधि के सारे मार्ग बंद हो जाए, अभी कुछ मार्ग खुले। कुछ बातों से ऐसा लगा जैसे हमारे द्विवेदी ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, तो इसका मतलब अभी ये चर्चा है। यद्यपि नगर की संपत्ति नगर को ही देने में यदि अर्थ माध्यम है तो भी निंदनीय है, क्योंकि संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं। शंकरलाल मल्होत्रा मऊरानीपुर के निवासी नहीं थे, भूमि मऊरानीपुर की। शंकरलाल मल्होत्रा आज है नहीं, उनके परिवार में जो भी है वो यहाँ भूमिधर नहीं थे। व्यापार के लिए उन्होंने उस भूमि को मांगा होगा और तत्कालीन व्यवस्थाओं में वो भूमि दे दी गई। तो वो जो नगर की संपत्ति है वो नगर की है, नगर के लिए है और नगर में रहना चाहिए। ये मेरा एक बात हमारे वरिष्ठ पार्षद द्विवेदी ने जो कही, हम धरना, चौटाला जी ने एक बात कही कि हमने पार्षद चुन दिए हैं, पार्षदों की चुन, ये नगर पालिका। हमारे तिवारी जी ने भी कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूर्व का एक इतिहास है इसमें। संगठन में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। यहां आप सबको स्मरण होगा, विद्युत की समस्या थी, हम लोग बिजली के बिना परेशान थे। अधिकारियों से जब बात की गई तो वो 5 MVA के ट्रांसफार्मर की बात, लेकिन कोई सुनाई हो नहीं रही थी। उस समय पर हर वार्ड से लोगों ने धरने में सम्मिलित होकर के पूरे नगर ने अपना योगदान दिया। एक दिन हर वार्ड से लोग आते थे और धरने में बैठे। अंततः वो मांग मानी गई। अधिकारी जनता के सेवक हैं, सरकार जनता की है। जनता यदि चाहेगी तो चाहे शासन हो और चाहे प्रशासन हो, उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम निष्पक्ष भाव से, बिना किसी पक्ष और बिना किसी अंदर कुछ और बाहर कुछ, इसके एक मत होकर के हमें मेला मैदान की भूमि चाहिए, वो हमारा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कैसे मिल रही है, इसके लिए प्रथम रास्ता, द्वितीय रास्ता, तृतीय रास्ता, और जब सारे मार्ग बंद हो जाए तब अंतिम रास्ता एक। तो मैं नगर हित में जो भी कार्य होते हैं, मैं उनमें नगर के साथ हूं, व्यक्ति के साथ। आप सब जो निर्णय लेंगे मैं उसमें साथ में हूं। अनशन की बात है, धरने की बात है, अधिकारियों के यहाँ चलने की बात है, डीएम नहीं सुन रहे हैं। मैंने आज पढ़ा है, शायद 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, भाई जी ने बताया। मुख्यमंत्री जी ने के जाने के बाद हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि हम 1000 रुपया देंगे।
मैं कहता हूं 20 गाड़ियां करिए अपने अपने खर्च से और 500 लोग डीएम साहब के पास चलिए। डीएम साहब सुनेंगे। हम जब 500 व्यक्ति समवेत स्वर में एक बात कहेंगे, डीएम कैसे कहेंगे, कमिश्नर से कहेंगे, कमिश्नर मालिक है, कमिश्नर से कहेंगे, नहीं सुनते आगे बढ़ेंगे। तो ये सब हम एक निश्चय कर ले, अपना एक वो बना ले कि ये जमीन हमारी है, हमें चाहिए, तो निश्चित रूप से मिलकर के रहेगी। मैं तन से मन से दुबे जी ने एक प्रस्ताव रखा था, उसमें भी यदि आवश्यकता पड़ती है और एक बात कह करके, ज्यादा न कह करके पानी को विराम देता हूं। चूंकि मैं बाहर था, सवेरे 6 बजे से बराबर चल रहा था, तिवारी जी के बार बार फोन जा रहे थे। मैं जैसे ही मंदिर पहुंचा हूं, मैं सामान रख करके उसी स्थिति में चला आया हूं, तो आपको मेरे कारण थोड़ा बैठना पड़ा। मैं उसके लिए आप सबसे क्या बैठो आप सबकी मानता है कि आप मुझे इतना स्नेह देते हैं और मैं आपके साथ में हूँ हर तरह से। आप